हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। और यहाँ पर मैं गई थी मंडी, काफ़ी टाइम पहले गई थी। तो मैं ढेर सारे टमाटर लेके आई थी। 10 रुपए किलो मिल रहे थे, तो मैं ढेर सारे लेके आई गई थी और बहुत अच्छे थे। तो मतलब ये ना ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे और सस्ते रेट में मिल रहे थे, तो मैं ले आई थी। एक पन्नी के तो हमने यूज कर लिए थे और ये 2 पन्नी के मेरे पास बच गए थे। अब क्या हुआ ना फ्रेंड, हमारा हो रहा है फ्रिज ख़राब। फ्रिज इतना ख़राब, मतलब घर पर ना कुछ भी चीज़ ठीक नहीं है। फ्रिज ख़राब, कूलर ख़राब, इन्वर्टर की बैटरी ख़राब, मतलब सब कुछ ख़राब हो रखा है इस बार घर पर। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब मैं टमाटर तो ले आई, पर सोचा अब ये ना ख़राब होने लग गए थे, ये देख सकते हो आप। तो जो सही है उन्हें मैं अलग कर दूंगी और जो जो ख़राब है ना उन्हें मैं अलग कर दूंगी। तो पहले मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है, क्योंकि अगर सही और जो ख़राब होते हैं ना उन्हें साथ में रखूँगी, तो इससे क्या होगा कि जो साथ वाला है, मतलब सही टमाटर है, वो भी ख़राब हो जाएगा। और इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ। और देख पा रहे होंगे मैंने इन्हें ना थोड़ा हरा हरा टमाटर लेके आई थी, जिससे क्या होगा मैं इसे ज़्यादा टाइम तक अच्छे अच्छे से रखूँगी और ये लंबे टाइम तक चलेंगे, है ना। इस वजह से मैं इन्हें लेके आई थी। पर ये अब मैंने सोचा यार ये ख़राब हो जाएंगे, फिर फ़ायदा नहीं होता। चाहे हम 1 रुपए की चीज़ लाए हैं, चाहे हम 10 रुपए की चीज़ लेके आते हैं, पर ख़राब अगर 1 रुपए की चीज़ भी होती है तो भी बुरा लगता है, और 10 रुपए की चीज़ भी होती है तो भी बुरा लगता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कभी भी आप टमाटर लाते हो ना, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना ग्रीन वाला, अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक उन्हें यूज करना है तो उसे हमेशा निकाल दो। अगर इनके पीछे ग्रीन पार्ट होगा ना, तो क्या होता है कि उससे ना टमाटर जल्दी पकते हैं और जल्दी ख़राब होते हैं। अब मैंने सारा छन्नी पे इसे रख लिया था धुल के, और पानी सारा निकल चुका था। अब पर कभी अगर पानी नहीं निकलता है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरह की एक कटोरी लेनी है और नीचे से कटोरी रख देने, ऊपर में छन्नी रख देने। अब जितना भी पानी होगा नीचे ये टपकता जाएगा। मैंने इन्हें थोड़ा सा कपड़े से भी पोंछ लिया था। और अब मैं क्या करूँगी, कभी भी अगर आपको लंबे टाइम तक टमाटर को स्टोर करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो पहला आपको ख्याल रखना है कि इनके ऊपर ग्रीन पत्ती नहीं होनी चाहिए, जो रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, कभी भी अगर आपके पास इस तरह की कोई भी टेप होती है, कलर वाली होती है या वाइट होती है, जो भी होता है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब यूज आपको कैसी करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है फ्रेंड, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। कुछ गर्मी भी इतनी तेज़ की हो रही है ना, कुछ गर्मी की वजह से भी तबीयत ख़राब हो रही है ना। किस किस के यहाँ बहुत तेज़ की गर्मी हो रही है फ्रेंड, और किस किस के यहाँ थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। अब इस जहाँ जिस वाले हिस्से से हमने इसका ग्रीन पत्ती निकाल ली थी ना, पीछे के हिस्से से, वहाँ आपको क्या करना है, टमाटर एकदम साफ़ कर लेना है। आपको पानी नहीं होना चाहिए टमाटर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, उस हिस्से पे टेप से ना इसे लॉक कर देना है, जिससे क्या होगा कि इस पर हवा नहीं जाएगी और टमाटर ख़राब भी नहीं होगा, टमाटर जल्दी से पकेगा भी नहीं। तो इस तरह से अगर आप टमाटर पर लगा लेते हो ना टेप को, और खाते समय जब आप इसे यूज करोगे, ध्यान से देखकर आपको यूज करना है, क्योंकि आपको जब भी यूज करोगे तो आपको याद रखना है कि इस पे आपने टेप लगा रखी है। अगर आप इस तरह से लगाते हो ना, तो ये आपके जो टमाटर हैं बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा आलस बहुत बुरी बात होती है। मैं कह रही थी कि मैं मंडी गई थी, तो मैं यहाँ पर लेके आई थी अदरक, और आप लोग देख सकते हो मेरी आधा से ज़्यादा अदरक ख़राब हो चुकी थी। अब ख़राब हो चुकी थी, अब मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो जितना हिस्सा इसका ख़राब था वो सारा मैंने काट के निकाल कर फेंक दिया है। अब मैंने इन पे लगाई थी अच्छी सी धूप, क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ की आ रही है। और ये देख सकते हो मैंने सर्दी अक्टूबर में इन्हें इस तरह से मिट्टी में स्टोर किया था। तो अब देख सकते हो
ये कितने अभी तक ना ये सूखे नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे कि तैसी है हल्दी। तो मैंने हल्दी को निकाल लिया है। और आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा हल्दी अदरक लेके आते हो ना फ्रेंड, तो अगर आप उन्हें मिट्टी में रखोगे ना, तो ये आपके जो हल्दी अदरक है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है। जब गांव में थे ना, तो क्या होता था कि बड़े बड़े बर्तन होते थे या मिट्टी होती थी ना खेतों में, गड्ढा खोदते थे और उसके अंदर दबा के रख देते थे, जिससे क्या होता था कि बीज के लिए भी ये मतलब सूखते नहीं थे। बीज जब इन्हें बीज में यूज करना होता है या खाने में जब यूज करते थे, तो भी एक एक करके निकालते थे गड्ढे से और फिर मिट्टी से ढक देते थे गड्ढे को। तो अब यहाँ तो गड्ढा हम कहाँ से करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, इस तरह का आपके पास कोई भी मिठाई का डब्बा होता है, कुछ भी आपके पास डब्बा है ना, पहले आप नीचे से मिट्टी रखिएगा, फिर ऊपर से आप जो भी रख रहे हो, अदरक रख रहे हो या हल्दी रख रहे हो, उसे रखिएगा और फिर ऊपर से भी ढेर सारी मिट्टी आप डाल दीजिएगा। मिट्टी गमले में होती है, गमले से निकाल कर लेके आना और इस तरह से आप रख सकते हो, क्योंकि इस तरह से आप रखोगे ना तो आपकी चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप ट्राई ज़रूर करना, मैं तो हर साल ऐसे ही करती हूँ। अभी आपको मैंने लाइव दिखाया कि मैंने अक्टूबर या नवंबर में किया था हल्दी और क्या बोलते हैं अदरक को स्टोर, तो बहुत लंबे टाइम तक चला था, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। अब मैंने यहाँ पर ले ली है कपूर, और कपूर को अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना फ्रेंड, क्या बताएं। और लाइट भी इतनी ज़्यादा जा रही है क्योंकि बैटरी ख़राब हो चुकी है, और इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। अगर लाइट होती तो और चीज़ मैं इससे बनाती, आप लोगों को दिखाती, पर लाइट कभी ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती है, तो आप किस तरह से मच्छरों से बच सकते हो, किस तरह से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, बच्चों की सुरक्षा कर सकते हो। क्योंकि जब मच्छर काटता है ना, तो कई सारी बीमारियां भी होती हैं और हमारे शरीर पर ना बहुत ज़्यादा मतलब फुंसियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले लेना है जो हम कपड़ों में रखते हैं ना कपूर की गोली, वो ले लेनी है, और 5-7 ले लेनी है लौंग, और वैसी ले लेनी है काली मिर्च। क्योंकि लौंग की स्मेल और जो कपूर आपने अभी मैंने रखी है ना तोड़ के एक एक गोली, तो उसकी जो स्मेल थी ना इतनी तीखी थी कि मुझे मास्क लगाकर इसे बनाना पड़ा। अब आपको क्या करना है, जो मैंने अदरक सॉरी काली मिर्च और लौंग को भी कूट के रखा था ना, उसे भी आपको निकाल लेना है। पहले आपको कॉटन निकालनी है इस तरह से, और इस तरह से इसे चौड़ा कर लेना है। चौड़ा करने के बाद आप मोटा पतला जैसे भी बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। पर मेरे क्या था, जहाँ बैठक वाला रूम है सोफे वाला, वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे, तो मैंने इसलिए इसे थोड़ा सा मोटा बनाया है। अब मैंने जितनी भी काली मिर्च लौंग को कूट लिया था, उसे मैंने इस तरह से भर लिया है कॉटन के अंदर। और जो यहाँ पर कपूर की गोली मैंने कूटी थी, तो कुछ चुटियाँ मैंने इस पर कपूर की डाल दी हैं। अब मैं ऊपर से भी इसे इस तरह से कर लूँगी। जैसे हम पूजा के लिए बाती बनाते हैं ना, वैसे ही आपको ये बना लेना है। तो बस उसके बाद लेना है आपको कोई भी पुराना सा दिया, और उसमें डाल देना है सरसों का तेल। अगर नीम का तेल है ना तो और भी अच्छा है फ्रेंड, पर मेरे पास यहाँ पर नीम का तेल नहीं था। आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से बहुत आराम से नीम का तेल मिल जाता है, आप वहाँ से लाकर उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जितना भी इसकी बाती थी ना, उसे अच्छी तरह से तेल में डुबो दिया है, और अब इसे हम जलाकर रख देंगे। आप चाहे किचन में रखो, जहाँ भी आपको ज़्यादा मच्छर लगते हैं ना, वहाँ आप इसे जलाकर रख दीजिएगा। मच्छर देखना, और वहाँ के ना दरवाजे जाली बंद कर देना, मतलब थोड़ी देर के लिए धुआं बनेगा ना इसका, तो जो इसकी स्मेल होती है ना उसकी कपूर की और जो लौंग है ना, ये स्मेल बिल्कुल भी मच्छर मक्खी छिपकली बिल्कुल भी उन्हें मतलब पसंद नहीं होती है।
तो इससे क्या होता है कि मच्छर मक्खी छिपकली उसके आसपास भी नहीं भटकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रात भर ये जला के रखना है, बस इस तरह से जाली वाला दरवाज़ा बंद करके लकड़ी वाला भी बंद कर दीजिएगा और पूरा कमरे में धुआं हो जाएगा ना, तो देखना आप बिल्कुल भी आपको मच्छर मक्खी छिपकली कुछ भी तंग करने वाले नहीं हैं। और अगर आप दिए वाला प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो दूसरा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। और आज मेरे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मुझे जुकाम इतना लगा है ना, मैं सांस भी और बोल भी ना मुंह से ही रही हूँ, नाक बिल्कुल बंद है मेरी, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 चम्मच भर कर ले लेना है आपको नमक, और ऊपर से जितना भी कपूर हमारे पास कूटा हुआ बचा हुआ था ना, उसे ले लेना है। अब मेरे को तो यहाँ पर जल्दी थी, क्योंकि मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी थी और आप लोगों के साथ शेयर करना था। पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसे सुबह सुबह के टाइम इस तरह से भिगो के रख दीजिएगा और शाम को इसे यूज कीजिएगा। और फ्रेंड अभी भी बता रही हूँ, जब भी आप कपूर का काम करोगे, अगर ठीक है, अगर जुकाम की ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप मास्क लगा कर कीजिएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तीखी होती है। अब मैं ढक्कन लगा के इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, उससे ज़्यादा इसे मैंने नहीं छोड़ा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। अब आपको अगर स्प्रे वाली बोतल है आप वो ले सकते हो, नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास है ना, आजकल ठंडे तो हम इतना ज़्यादा पीते हैं गर्मियों में, उसकी बोतल है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर सोडा की बोतल ले ली है। हाँ, सोडे की है। मैंने सोचा मैं गलत तो नहीं बोल रही, क्योंकि इतना ज़्यादा पीते रहते हैं, बोतल कौन सी है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर सोडे की मैंने बोतल ले ली है और इसमें मैंने जितना भी बनाया था वो मैंने डाल दिया है। और अब मैंने क्या किया है, ढक्कन पर इस तरह से हॉल कर लिया, फॉक लिया था गरम करके और उससे ही कर लिया था। अब आप अपने सिंक के नीचे, पर्दों पे, खिड़की पे इसे अच्छी तरह से छिड़क दीजिएगा। और इससे क्या होगा ना, जो इसकी स्मेल होगी ना, जो आपके पास इस तरह के फ्लावर पॉट रहते हैं आर्टिफिशियल वाले, उन पे, गेट के पर्दों पे, सारी जगह छिड़क दीजिएगा। फिर आप लोग देखोगे कि आपके घर पर बिल्कुल भी छिपकली भी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल भी नहीं, और इसकी स्मेल से मक्खी भी नहीं आती है और मच्छर भी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप इसे सुबह को भी यूज कर सकते हो, रात को भी यूज कर सकते हो और शाम को भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरह से आप कीजिएगा, सोफे के पीछे सारी जगह। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलेंगे फ्रेंड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक